Hello everyone, welcome back to the channel. I am Anjali and today we are going to learn chapter from class 7 civics, from the rulers to the rule type of government. Have you ever wondered who makes the rule in a country? Why are some leaders elected while others are not? By the end of this lesson, you will clearly understand different types of government with simple explanation and real life examples. So let's get started. So first is, what is government? Democracy ruled by the people. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स लोकतांत्रिक, जो कि लोगों द्वारा रूल किया जाता है. द वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक. ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है रूल. डेमोक्रेसी मीन पीपल रूल. हाउ डज इट वर्क? ये काम कैसे करता है? सो पीपल चूज द गवर्नमेंट. जो पीपल है वो चूज करते हैं गवर्नमेंट को. ऑल एडल्ट 18+ कैन वोट. जितने भी 18+ होते हैं वो वोट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस. इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस भी कहते हैं. लीडर्स आर इलेक्टेड. जितने भी लीडर्स होते हैं लाइक MLAs, MPs, ये इलेक्ट किए जाते हैं. हु मेक्स द रूल लॉज? जो कि लॉज बनाते हैं. रन द गवर्नमेंट फॉर अस. और सरकार चलाती है हमारे लिए. गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल. जो सरकार है वो अकाउंटेबल है. इफ़ पीपल डोंट लाइक हाउ द गवर्नमेंट वर्क, अगर लोगों को पसंद नहीं आता है सरकार का काम, तो वो 5 ईयर में वोट के थ्रू चेंज कर सकती है. दे कैन वोट दैम आउट इन अ नेक्स्ट इलेक्शन. अगले इलेक्शन में. राइट एंड फ्रीडम. तो कुछ राइट्स हैं, फ्रीडम भी है. पीपल गेट फ्रीडम ऑफ स्पीच. लोगों को बोलने का अधिकार है. इक्वालिटी का है. राइट आर प्रोटेक्टेड बाय लॉज. सो इन द स्लाइड, key feature of democracy. First is equality, second is freedom, third is election, fourth is independent judiciary. So equality, everyone is equal before law. Law मतलब कि कानून से पहले all the person are equal. Freedom, you can speak, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, but peacefully. इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं. हमें पता है कि 5 ईयर्स में लाइक प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं, CMs के. नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. कोर्ट गिव फेयर डिसीजन. जो कोर्ट है वो फेयर डिसीजन लेती है विदाउट एनी प्रेशर. लाइक चूज़ अ क्लास मॉनिटर. मान लेते हैं कि क्लास में हमें मॉनिटर चूज़ करना है. सो एवरीवन इन क्लास वोट. जितने भी हमारे क्लास के वोट्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे. द पर्सन विद द मोस्ट वोट्स बिकम्स मॉनिटर. जिस भी पर्सन के पास सबसे ज़्यादा वोट होगा वो क्लास का मॉनिटर बनेगा. इफ़ द मॉनिटर डज नॉट डू गुड वर्क्स, अगर मॉनिटर अच्छा काम नहीं करता है तो नेक्स्ट टाइम हम उसे चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ द डेमोक्रेसी. एग्जाम्पल इंडिया, USA, फ्रांस, UK. डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट. जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो एक सरकार है जहाँ पे वेयर द पीपल हैव द पावर, जहाँ पे लोगों के पास पावर है अपने लीडर को चूज़ करने के लिए. एंड द लीडर हैव टू लिसन टू द पीपल. और लीडर को सुनना भी पड़ेगा लोगों की. सो इन दिस स्लाइड, what are its function? We read about what's the function. So protective function, welfare function, economic development function. Protective function क्या है? तो keep us safe, जो हमें safe रखे. Make a enforce laws. So there the peace and order, like पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, इन सब
शांति के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। डिफेंड कौन करता है हमारी कंट्री को? आर्मी करती है, नेवी करते हैं, एयर फोर्स प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ बॉर्डर को भी। जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है। एवरीवन गेट्स फेयर ट्रीटमेंट, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले। नो वन मिसयूज पावर, कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए। वेलफेयर फंक्शन समझते हैं। टेक केयर ऑफ पीपल, टेक केयर कैसे हो सकते हैं? तो एजुकेशन से, हेल्थ से। बिल्ट स्कूल, हॉस्पिटल, रन एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। पीपल सर्विस, प्रोवाइड रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन। हेल्प द पुअर, हाउ? सो फूड के लिए, फूड के साथ ही फिर हाउसिंग, जॉब सपोर्ट कर सकते हैं जो भी उन्हें नीड होगी। प्रोटेक्ट राइट्स, मेक श्योर एवरी सिटीजन गेट फ्रीडम, कि सबको फ्रीडम है, आज़ादी है, इक्वालिटी है और बेसिक राइट्स हैं। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट फंक्शन, रन द कंट्री, कलेक्ट टैक्स, स्पेंड मनी, यूज टैक्स मनी टू बिल्ड दिस एवरी वन uses. Control prices, try to keep food, initial thing affordable, कि कंट्रोल करना चाहिए प्राइस को जिससे कि सबको लेने में सामान इजी रहे, अफोर्डेबल रहे सबके लिए। क्रिएट जॉब्स एंड डेवलपमेंट्स, बिल्ड इंडस्ट्रीज, फार्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। द गवर्नमेंट जॉब इज टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, जो नागरिक हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है, प्रोवाइड करते सर्विस, हेल्प करती है कंट्री को ग्रो होने के लिए। एवरीवन कैन लिव वेल, हर कोई अच्छे से रह सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। सो फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। सो लेजिस्लेटिव फंक्शन समझते हैं, जिसमें लॉज बनते हैं। हु डज इट, कौन करता है? तो पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली एंड प्रेसिडेंट गवर्नर। व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं? तो वो कानून बनाते हैं या फिर पुराने कानून में कुछ चेंजेस करते हैं। कंट्रोल मनी, पास करते हैं बजट, डिसाइड करते हैं कि टैक्स के मनी को कहाँ पे स्पेंड किया जाएगा। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल यही करते हैं। आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से, उनके काम चेक किया जाता है। सिंपली एग्जांपल समझे तो लाइक क्लास मॉनिटर ने कुछ रूल्स बनाए क्लासरूम्स के लिए। अब हम समझते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जिसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। हु डज इट, कौन एग्जीक्यूट करता है? तो प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूट करते हैं। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सो व्हाट दे डू, तो क्या करते हैं? रन द गवर्नमेंट, टेक डिसीजन, डिसीजन लेते हैं। रन द कंट्री, कंट्री को आगे बढ़ाते हैं। और स्टेट डेली इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, मेक श्योर करते हैं कि लॉ जो है लेजिस्लेटिव फॉलो कर रहा है लेजिस्लेचर की नहीं। मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस के थ्रू, आर्मी के थ्रू या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कम अंडर दिस। अब हम फॉरेन पॉलिसी समझे तो डील करता है ये अदर कंट्री से। लाइक एग्जांपल समझते हैं, लाइक द प्रिंसिपल एंड टीचर हु मेक श्योर स्कूल रूल आर फॉलोड, कि हम समझते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो और जो टीचर हैं कि स्कूल में रूल अच्छे से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, तो एग्जीक्यूटिव है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशियल फंक्शन। सो जुडिशियल फंक्शन के अंदर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। जज के काम अगर अच्छे से नहीं किया तो उसके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगा? तो एक्शन जो है वो जुडिशियल फंक्शन का रोल है। सेटल डिस्प्यूट्स, सॉल्व फाइट्स बिटवीन पीपल्स, पीपल्स के बीच के फाइट्स को सॉल्व करते हैं एंड गवर्नमेंट के। और इंटरप्रेट लॉज, एक्सप्लेन व्हाट आर लॉज मीन्स। प्रोटेक्ट राइट, मेक श्योर करते कि गवर्नमेंट डज नॉट वॉल्टाइल पीपल राइट्स। एंड पनिश लॉ ब्रेकर्स, जो
लॉ ब्रेक करेगा उसे पनिश दिया जाएगा, मतलब पनिशमेंट दिया जाएगा। हाउ इज़ गवर्नमेंट फॉर्म द अदर टाइप। अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट और किस तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं। तो हमने समझा डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में थ्रू इलेक्शन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। कौन चुनेगा? लोग ही चुनेंगे। मोनार्ची समझते हैं तो द बाय बर्थ हेरिडिटी एंड द रॉयल फैमिली ही डिसाइड करती है, और ये जैसे लाइक राजा का बेटा राजा बनेगा, तो इस तरीके की जो प्रथा चली वो मोनार्ची सिस्टम है। अगर हम समझते हैं डिक्टेटरशिप को, बाय द फोर्स टेक ओवर, कि तानाशाही वाला डिसीजन, और यहाँ पे डिक्टेटर कौन होता है? आर्मी होती है। डिक्टेटर मान लो, या फिर कौन डिसाइड करता है, तो डिक्टेटर जो भी होगा वो, या फिर आर्मी जो उनकी होगी वो। अब हम समझते हैं थियोक्रेसी के अंदर रिलीजियस ही हेड होते हैं। अब रिलीजियस कैसे लीडर बनते हैं? स्टार्टिंग में आप आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे जो क्रिश्चियन के चर्च होते हैं उनके पादरीज जो होते थे पहले, वो हेड हुआ करते थे और उनके अकॉर्डिंग ही लॉज चलते थे, तो वो थियोक्रेसी आ गए। रिलीजियस अथॉरिटी ही उनको डिसाइड करती थी। Now come to the next topic is the different form of democratic government. So democratic government क्या? तो इसमें टू टाइप्स के हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम पहले समझते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। सो पीपल डिसाइड डायरेक्टली, जो पीपल्स है वो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं, इसमें कोई भी मिडल मैन नहीं होगा। मेन टूल क्या होंगे? इसमें वोट करना, डिसीजंस करना, मीटिंग्स बिठा के, और बेस्ट फॉर स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए तो ये बेस्ट है। सो पीपल डिसाइड डायरेक्टली, सिटीजन्स वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसीज देमसेल्व्स इंसाइड ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव टू डिसाइड फॉर दैम। तो सिटीजन्स जो हैं वो वोट करेंगे, लॉज बनाएंगे और पॉलिसीज खुद ही बनाएंगे, और इनसाइड ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव टू डिसाइड फॉर दैम एंड नो मिडलमैन. So there was no MPs, no MLAs involved for that specific decisions. The public is the decision maker. जो public है वही decision maker होगी. Main tool क्या है यहाँ पे? So everyone discuss and votes. कि हर कोई वहाँ पे discuss करेगा और vote करेगा कि हाँ ये चीज़ हम इसमें वोट करें कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। कुछ लोग नहीं करें, जिसमें ज़्यादा वोटिंग हुई तो उनके अकॉर्डिंग काम चलेगा, इस टाइप कुछ। सो टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, और ये छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए तो ये अच्छा है, जैसे लाइक लोकल पंचायत के डिसीजंस के लिए। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, सिटीजन वोट टू चूज लीडर, MPs, MLAs. Those elected peoples make laws and decisions on behalf of everyone. जो लोग अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं, लाइक MPs, MLAs जो चुनते हैं, तो वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं हमारे तरफ से, ठीक है। फिर वर्क्स फॉर लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से जनसंख्या है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग सब अपना डिसीज़न भी देंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हम अपने लाइक ग्रुप का हमने लीडर बना लिया, वो हमारी जगह डिसीज़न ले सकता है। हमने उसे, जिसे भी हमने अपना लीडर बनाया है, उसके अंदर कुछ हमने क्वालिटीज़ ज़रूर देखी होंगी तभी तो बनाया है। तो इस चीज़ को देख के, सो वर्क फॉर लार्ज पॉपुलेशन, सिंस डायरेक्ट वोटिंग होगी ऑन एवरी इशू इज़ नॉट अ particle for crores of peoples. We pick representative to do it for us, and the government run through the institutions like parliament हो गए, assemblies हो गई, councils debates हो गए, इनके debate of issues हो गए, passing जब भी laws होंगे, कहाँ पे laws पास होते हैं, तो लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए, ठीक है। फिर सिटीजन्स हैव अ इनडायरेक्टेड पावर, कि हमारे पास जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक जो होंगे, उनके पास इनडायरेक्टेड पावर होंगे। वी कंट्रोल द गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते, कैसे? बाय द वोटिंग, क्योंकि यहाँ पे हर 5 ईयर्स में जो
इलेक्शन है वो हेल्ड किए जाते हैं। इफ़ वी डोंट लाइक देयर वर्क, अगर हमें वो पसंद नहीं आया, उनकी सरकार अच्छी नहीं लगी, तो हम नेक्स्ट टाइम उसने चेंज कर सकते हैं। तो हमने समझा कि डायरेक्ट। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हु इज़ द रियल सोर्स ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का जो मेन सोर्स है वो कौन है? द पीपल है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द किंग और क्वीन? तो किंग, राजा का बेटा, राजा वाला जो मैंने बताया था, तो वो मोनार्चीज होते हैं। इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव? कैसी, कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होती है जो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है? तो डेमोक्रेसी टाइप गवर्नमेंट। अब ट्रू फॉल्स समझते हैं। इन आर डिक्टेटरशिप, जो डिक्टेटरशिप है उसमें पीपल फ्रीली चूज, कि पीपल्स जो हैं वो फ्रीली चूज कर सकती है अपनी सरकार। तो क्या डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है? तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो फॉल्स। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी? कि मेन पर्पज क्या होता है इलेक्शन करने का? तो इलेक्शन करने का मेन पर्पज है हम अपना प्रतिनिधित्व चुन सकें। So which form of the government give the most importance to citizens' rights and participation? Democracy. In a democracy, the government is dash by the people and for the people. So, of the people. Name one country that is a democracy. जो democracy है तो इंडिया है, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया. So thank you for watching my videos. Please like, subscribe and comment.